जहां एक दौर में शादी का मतलब 7 जन्मों का बंधन होता था, वहीं अब दूल्हे को जरा सा अगर प्यास लगे कि दुल्हन प्रेमी संग फरार हो जाती है। छत पर सोते पति की बीवी नीचे कुछ और गेस्ट बुला लेती है और बेटी के लिए लड़का देखने गई माँ खुद ही उस लड़के से ब्याहने का मन बना बैठती है। देवर अब देवर नहीं, जीवन साथी है। कुल मिलाकर रिश्तों का ऐसा कवाड़ा हुआ है और इसका ऐसा इमोशनल चार्ट बना है कि मतलब कानूनी धाराएं भी शर्मिंदा हैं कि भाई कौन सी लगे और इस पे कैसे लगे। तो आपको बताते हैं कुछ इश्किया क्रिमिनल संसार के ही कुछ दिलचस्प हेडलाइनें और उनकी छोटी छोटी खबरें। आपको बता दें कि मतलब ये सिर्फ 3 दिन की हेडलाइंस हैं। इस 3 दिन की हेडलाइंस के अंदर देखो क्या से क्या हो गया। प्यास लगी थी और पानी लेने गया पति, प्रेमी ले गया दुल्हन। बिहार का मामला है, शादी की एक ठीक बाद दूल्हे को प्यास लगी और वो उतर कर पानी लेने गया। तब तक दुल्हन प्रेमी के साथ में गाड़ी से फरार हो गई। लौटे तो गाड़ी खाली। मोहब्बत भरी एफआईआर बाद में करवाई और करवाने के बाद में जो पड़ोसी था उसको ही आरोपी बनाया। गाड़ी में प्यार और पानी के बीच में फासला बहुत था। अब दूसरी खबर कि सुहाग रात का पान लेने के लिए बेचारा पति गया होगा, इधर दुल्हन जीजा के साथ में रवाना हो गई। यह हमीरपुर की घटना है, यूपी के। 17 मई को बारात गई, 18 को दुल्हन आई और 19 को पान लेने दूल्हा गया। किस्मत जलालपुर चली गई। दुल्हन अपने जीजा को बुलाकर फरार हो गई कार में, प्यार में। मतलब सुहाग रात नहीं, ये तो साजिश रात हो गई। इधर एक और खबर आई कि गर्मी में पति छत पर गया था, नीचे बॉयफ्रेंड आ गया। और ये भी है महाराजगंज यूपी की। पति छत पर हवा खाने के लिए गया था, पत्नी कमरे में बॉयफ्रेंड को खिला रही थी। अचानक गिरने की कुछ आवाज आई, पूरा घर फट से उसका छत से टकरा गया। मतलब ऐसी नहीं था मगर अफेयर तो ऑन था। इधर पति मुंबई कमाने के लिए आया, पत्नी ने देवर से ब्याह रचा लिया। संत कबीर नगर, ये भी यूपी की घटना है। पति तो पेट पालने के लिए मुंबई चला गया था और पीछे से छूटे देवर ने भाभी से रस्में निभाली। सबकी मौजूदगी में शादी हुई। पति सिर्फ वायरल वीडियो में नजर आया दुखी भाव से। लॉन्ग डिस्टेंस अब लॉन्ग रिलेशन नहीं रहा। इधर बेटी के लिए रिश्ता देखने मां गई, खुद हो गई आशिक। शाहजहांपुर यूपी का है। बेटी के लिए जो लड़का पसंद करने गई थी विधवा मां, खुद ही उस लड़के को अपना जीवन साथी मान बैठी। बेटी भी समझदार निकली, उसने भी कहा मां को आशीर्वाद दिया और खुद कंवारी रह गई। उसने कहा कि जा मां जा, जी ले अपनी जिंदगी। इधर एक और दूसरा नया मामला आया कि चाची भतीजे जॉइन इन लव। चाचा आरआईपी, स्थान कानपुर। इश्क का पारा इतना बड़ा कि चाची ने भतीजी के साथ में मिलकर चाचा को ठिकाने लगा दिया। पुलिस भी थर्रा गई कि ये क्या भाई लव ट्रायंगल था भाई। मतलब प्लॉट किल्स लिटरली। 4 दिन में प्यार फरार, क्योंकि लड़का जचा नहीं। मुरादाबाद की है लड़की ने शादी के 4 दिन के बाद में तलाक ले लिया। कारण पति बहुत सीधा है, मजा नहीं आ रहा है, अपने साथ में जमेगी नहीं। मतलब ये क्या बात हो गई। और पंचायत ने भी जुर्माना लगाया, किस पे? दूल्हे पे। दूल्हा शरीफ निकला बेचारा, लेकिन कुल मिला के बीवी भाग गई, रफू चक्कर हो गई। अब 1 हफ्ते वाली भी है। 1 हफ्ते को शादी हुए थे और प्रेमी के साथ में रफू चक्कर हो गई। जहानाबाद बिहार की। शादी के 7 दिन के बाद ही दुल्हन पुराने प्रेमी के साथ में भाग निकली। जवाब में गुस्साए ससुराल वालों ने प्रेमी के घर हमला कर दिया, क्योंकि अब मोहब्बत है, पत्थर भी चलेंगे, तलवारें भी चलेंगी। कुल मिला के मामला बहुत ज़्यादा कबाड़ वाला है। पता नहीं कब कौन कहाँ किसके साथ में भाग जाए, पता ही नहीं चलते। आखिरी खबर भी सुनते जाओ। एक और सास ऐसी निकली जो दामाद के साथ भाग गई भाई। जी हाँ, दामाद के साथ में। मतलब जोड़ी कहाँ बनती है, क्या होता है, कौन किसके साथ में भाग जाता है। और
घर वाले बेचारे एफआईआर करवाते रह जाते हैं। तो कुल मिला के सारा मामला उल्टा पुल्टा ऊंधा सूंधा है। बहरहाल आपकी अगर शादी हो गई हो तो थोड़ा ध्यान रखें। अगर ये क्राइम रोमांस के इस महाकाव्य को सुनकर अगर दिल में आपके कुछ गुबार उठा हो और कुछ सोच बदली हो तो शेयर करें। हो सकता है अगला केस किसी रिश्तेदार का हो, है ना। धन्यवाद।